नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर में सत्ता से करीबी और रसूख का एक और चेहरा सामने आया है। कुछ रईसजादों ने एनएच पर लग्जरी गाड़ियों का काफिला खड़ा कर अपनी शान और शौकत का प्रदर्शन किया। हाईवे जैसे सार्वजनिक मार्ग को इन्होंने निजी शो ऑफ का मंच बना दिया। फिर क्या था, इसका वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपलोड कर दिया गया ताकि दुनिया को बताया जा सके कि सड़क पर भी उनका रुतबा चलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी समूह सड़कों का ऐसा मनमाना इस्तेमाल कर सकता है? क्या कानून में रसूखदारों के लिए कोई अलग छूट है? बताया जा रहा है कि ये युवक भाजपा के जनप्रतिनिधि के करीबी हैं। सत्ता से मिली नजदीकी का ये लोग खुलेआम फायदा उठा रहे हैं। इस तरह का आचरण न सिर्फ प्रशासन की कमजोरी उजागर करता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की छवि भी इससे आहत हो रही है। क्या जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों को संरक्षण देकर अपनी ही साख को गिरने दे रहे हैं? सत्ता किसी की भी हो, ऐसे लोग अपने रिश्ते बनाने में माहिर हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सरकार का झंडा किस रंग का है, इन्हें तो बस सत्ता की छांव चाहिए। सबसे अहम सवाल तो ये है कि आम जनता के लिए जो नियम कानून है, क्या वही रसूखदारों पर भी लागू होते हैं? क्योंकि जब आम आदमी सड़क पर नियम तोड़े तो चालान, गिरफ्तारी और जुर्माना तुरंत होता है, लेकिन रसूखदारों पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। बिलासपुर की ये घटना सुशासन के दावे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कानून का असली चेहरा तभी सामने आता है जब वो सब पर बराबरी से लागू हो, वरना ये रसूख और पहुंच का ही गुलाम बनकर रह जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन को स्पष्ट तौर पर यह पता है कि कोई भी कानून का उल्लंघन हो वो कार्रवाई के लिए बाध्य है। हमारे किसी दबाव पर, वैसे भी व्यवहारिक तौर पर मेरा कोई दबाव नहीं होता है, और मैं आपके माध्यम से पुनः स्थापित करता हूं कि अगर कानूनों का उल्लंघन हुआ है तो प्रशासन कार्रवाई के लिए निष्पक्ष तौर पर तैयार रहे और करे भी। ये आपकी छवि भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। देखिए, मैं बहुत व्यवहारिक तौर पर कहूँगी, चूँकि सामाजिक जीवन का राजनीतिक कार्य करता हूँ, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कानूनों का उल्लंघन किया जाए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट पुनः एक बार स्थापित कर रहा हूँ कि जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, चाहे वो किसी के भी संरक्षण में काम करते हों, किसी भी व्यवहारिक दल से जुड़े हुए हों, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। कार्रवाई करेंगे, ऐसे सभी निर्देशित किया है थाना प्रभारी और संबंधित सीएसपी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इनकी गाड़ियां जब्त करेंगे और मोटर व्हीकल एक्ट और जो भी इसमें बीएनएस के तहत कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में सामने आए हाईटेक नकल के मामलों के बाद व्यापम ने आगामी पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा में नकल पर लगाम कसने के लिए इस बार कई सख्त नियम लागू किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संपर्क ना हो सके। मेटल डिटेक्टर से हर परीक्षार्थी की जांच की जाएगी और मैनुअल फिक्सिंग भी होगी। खासतौर पर महिला परीक्षार्थियों की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही लेंगी। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा कान में पहनने की कोई वस्तु, बालों में क्लिप, बेल्ट, घड़ी, मोबाइल, पर्स जैसे सामान पूरी तरह से यहां पर प्रतिबंधित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लखमा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। जी हां, जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई सुनवाई में लखमा की ओर से दलील दी गई कि उन्हें केवल बयानों के आधार पर फंसाया गया है, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने तर्क दिया कि ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक लखमा के बंगले में हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन पहुंचता था। जांच में खुलासा हुआ कि घोटाला एक संगठित सिंडिकेट की तरह चलता था जिसमें अधिकारी से लेकर मंत्री तक शामिल थे। ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों की जांच में लखमा की भूमिका सामने आई है। आप सभी को बता दें कि अधिकारियों ने उनके 27 करीबियों के बयान के साथ कोर्ट में साक्ष्य पेश किए हैं। उल्लेखनीय है कि लखमा को ईडी ने 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था और इसके बाद ईओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की है।
बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम विद्याडीह टांगर में जमीन बंटवारे और खेत बेचने को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बड़े भाई प्रहलाद दिनकर ने छोटे भाई समेलाल दिनकर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना 17 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे की है। समेलाल का आरोप है कि प्रहलाद बार बार जमीन बेचने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन मना करने पर गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट करते हुए कुल्हाड़ी से सिर और पैर पर वार कर दिया। शोर सुनकर पत्नी चंद्रकला ने बीच बचाव किया। फिर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को पहले मस्तूरी CHC, फिर जिला अस्पताल और सिम्स रेफर किया गया। समेलाल ने 18 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रहलाद के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। बिलासपुर शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक व्यापार विहार रोड इन दिनों अतिक्रमण और निर्माण सामग्री की अव्यवस्था के चर्चे में है। निजी निर्माण कार्य के चलते सड़क पर मलबा फैलाया गया है, जिससे भारी वाहनों को आने जाने में काफी कठिनाइयां हो रही है। कादिर बाबा नामक व्यक्ति द्वारा निजी भवन निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान भवन सामग्री को सड़क पर ही बिखेर दिया गया है। इससे न केवल यातायात बाधित हो रहा है, बल्कि आम जन को भी रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि चौकीदार के लिए ईंटों से एक अस्थायी घर भी सड़क से ही सटाकर बना दिया गया है, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। इस निर्माण से न सिर्फ सड़क की चौड़ाई कम कर दी गई है, बल्कि राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया गया है। नगर निगम की ओर से जहां एक ओर शहर भर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं व्यापार विहार जैसे प्रमुख इलाके में ऐसे खुलेआम नियमों की अवहेलना ने नियम प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर निगम तत्काल प्रभाव से इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई करे और सड़क से मलबा हटवाए। लोगों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों में सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी। समस्त जगह ऐसी जगह जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है उनको हमारे द्वारा देख के नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस देने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी के श्रीवास्तव पर एक और बड़ा मामला दर्ज हुआ है। आप सभी को बता दें कि उन पर पार्टनर के साथ मिलकर करीब 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि अमलताश कॉलोनी के निर्माण में वे अपने दिवंगत पार्टनर के साथ साझेदारी में थे, लेकिन पार्टनर की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को साझेदारी का लाभ नहीं दिया गया। आरोप है कि मृत पार्टनर की पत्नी रत्ना यादव को बंधक जमीन की एवज में भी कोई रकम नहीं सौंपी गई। पीड़ित रत्ना यादव की शिकायत पर पुलिस ने के श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस अब इसकी जांच में जुट चुकी है। महिला ने FIR दर्ज कराई है। स्वर्गीय राजेश यादव उनकी पत्नी हैं। उनका कहना है कि उनके पति और के श्रीवास्तव ये मिलकर एक फर्म बनाए थे और उन्होंने साथ में मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण किया था और उसमें उनको पैसे जो भी उसमें अर्निंग होती थी उसमें देना होता था। बट अचानक से उनके हस्बैंड की डेथ हुई। डेथ होने के बाद इनके द्वारा 1.5 से 2 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया है। तो उनकी शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। इसमें पूछताछ की जाएगी संबंधित आरोपी से और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। तखतपुर के ग्राम पंचायत घोरामर में लंबे समय से अवैध बेजा कब्जा का मामला बना हुआ है। पंचायत के नए सरपंच लगातार जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी को लेकर सरपंच ने कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर दबाव बनाया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तखतपुर तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अमले ने अवैध कब्जाधारियों को हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ट्रेनों में अब यात्रियों की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रही है। ट्रेनों में चोरी की घटनाएं रोकने और निगरानी बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक CCTV कैमरे यहां पर लगाए जा रहे हैं। इस पहल के तहत बिलासपुर जोन के 1052 कोच में कैमरों की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी गई है। आमतौर पर यात्रियों की शिकायत रहती थी कि रेलवे केवल AC और आरक्षित कोच पर ही ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन इस बार रेलवे ने जनरल अनारक्षित कोच को प्राथमिकता दी है।
आरक्षित कोच में जहां 4 कैमरे लगाए जा रहे हैं, वहीं अनारक्षित कोच में 6 कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरे कोच के मुख्य हिस्सों जैसे प्रवेश और निकास द्वारों के पास लगाए जा रहे हैं ताकि निगरानी प्रभावी हो सके। ये कदम रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। देश भर में 15,000 इंजनों में कैमरा लगाने का काम जोन में शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य सभी गतिविधियों पर नजर रखना है। आप सभी को बता दें कि चोरी की घटनाओं पर चोरों को पकड़ना आसान हो जाएगा, जिससे चोरी के मामलों में भी कमी आएगी। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा नियमित मोड में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप सभी को बता दें कि विश्वविद्यालय को नई दिल्ली से 2016 में रेगुलर मोड में पीएचडी संचालन की अनुमति प्राप्त होने के बाद से प्रतिवर्ष संचालित किया जा रहा है। पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए कुल 22 सीटें हैं। इनमें हिंदी विषय में 1, प्रबंधन में 4, जिसमें 2 सीटें अंतरिम है, शिक्षा में 9, वाणिज्य में 4 और कंप्यूटर विज्ञान में 4 सीटें शामिल है। एडमिशन के लिए चालान प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी, चालान और आवश्यक दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति सहित कुल सचिव PSSOU कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर के पते पर पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट से 10 अगस्त 2025 तक भेजना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।